हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलाम का नियम, जो कि हमारा ये आया था कि अगर दो आवेश हमारे पास एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं ये, तो इनके बीच लगने वाला कूलाम बल आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर अब हमें यहाँ पर से 1 कूलाम की डेफिनेशन देनी हो, 1 कूलाम की परिभाषा क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं 1 कूलाम के। ठीक है, यानी कि दोनों का चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, और ये दोनों रखे हुए हैं एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं तो हमारा आता है 1/4πε0 1 × 1 का चार्ज, और ये इनके बीच की दूरी 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर निकलता है 1/4πε0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम मानो मान लेके रखे हैं तो पाई का मान 3.14 रख दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया हमने 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये हमने पिछले दिन बताया था। तो ये सॉल्व करके आ जाता है हमारा 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा F बराबर आ गया 9 × 10⁹। तो अब हम यहाँ पर से 1 कूलाम की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। देखिए हम कहेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, हम कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, या अगर ये आवेश अलग अलग चार्ज के हों तो हम कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए विजातीय आवेश को, विजातीय मतलब दूसरा, यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस, को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर 1 कूलाम की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा तो देखिए ये अब हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कूलाम का नियम लागू होने की शर्तें। देखिए कूलाम का नियम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए लागू होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके कूलाम का नियम लागू होने की शर्तें क्या क्या होती हैं। तो देखिए पहली शर्त ये है कि ये जो आवेश हैं ये बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम आवेश लेते हैं ये केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। क्या, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश अब होते क्या हैं, बिंदु आवेश को हम इस तरह समझेंगे कि ऐसे आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है या बहुत ही नगण्य होता है, अल्प होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ऐसे आवेश कहलाते हैं बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो हमारी पहली शर्त ये हो गई कि ये किसके लिए लागू होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और बिंदु आवेश हमने बता दिया किन्हें कहेंगे, जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत कम हो। ठीक है, दूसरी शर्त इसकी ये है कि कूलाम का बल परमाणु दूरी से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम परमाणु दूरी से अधिक दूरी, और कहां तक की दूरी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसकी परास कहां तक है, ये परमाणु दूरी से अनंत तक इसकी परास है। परमाणु दूरी हम लेते हैं, इसको हम जनरली मानते हैं परमाणु का आकार, साइज, किसका, एटम का, किसी भी एटम या परमाणु का हम साइज मानते हैं 10⁻10 मीटर। इसकी परास होती है यहाँ से इन्फिनिटी तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कार्यरत होगा, एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर हम किसी एटम में देखें, परमाणु में, तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है, ये है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये भी क्या हो गया, अब दो चार्ज हो गए। जैसे हमने कूलाम के नियम में क्या लिए थे, दो चार्ज लिए थे, ये हो गए इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कूलाम का नियम लागू होता है। और यहाँ पर कौन सा बल होगा, कूलाम आकर्षण बल। जैसे हमने पढ़ा कूलाम प्रतिकर्षण बल भी होता है, आकर्षण बल भी होता है। तो यहाँ पर कूलाम का कौन सा बल होगा, आकर्षण बल लागू होगा। ठीक है, ये एटम के भीतर भी लागू होता है, और ये यहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी तक एप्लीकेबल है। ठीक है, ये तो ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन है कि ये नाभिकीय दूरी से अधिक दूरी के लागू होता है। नाभिकीय दूरी क्या होती है, 10⁻15 मीटर। ये लेते हैं हम जनरली साइज किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस या जिसे हम बोलते हैं नाभिक, ये होता है नाभिक का आकार या न्यूक्लियस का आकार 10⁻15 मीटर। तो तीसरी शर्त क्या हो गई इसकी,
कि ये जो है नाभि की दूरी से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए नाभि की दूरी से कम दूरी के लिए और बल भी विद्यमान रहता है, जैसे प्रबल नाभिकीय बल विद्यमान रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इतना ज्यादा प्रबल होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अन्य सभी बलों पर प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है। तो इसलिए इससे अंदर तो लगेगा नाभिकीय बल, जब यहाँ पर न्यूक्लियस है ये इसके अंदर, लेकिन यहाँ से जब बाहर को निकलेंगे हम एटम से, तो ये होगा हमारा कूलाम आकर्षण बल। ठीक है, तो ये हो गई कूलाम का नियम लागू होने की शर्तें। थैंक यू।